हेलो पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस सीजन में जेनरेशन्स की बात की थी। आज हम फिर से जेनरेशन्स की बात करेंगे। वील टॉक टू समवन जो असल में तो जेनजी है, बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ टच विद द 90s एरा। काफ़ी कुछ देखा है उसने, द थिंग्स वी यूज टू लव। सो लेट्स वेलकम कृतांशु। Hi Kritanshu and welcome to Brief Banter podcast. Hi, thanks for having me. The pleasure is completely mine. So you are much younger than us. तो do you feel कि हमारे बीच में काफ़ी differences हैं? Difference मतलब difference in the way we think or do things. I mean, since you're a Gen Z और हम millennials हैं, तो do you think कि हम बिल्कुल ही different हैं या फिर you vibe with some of that millennial वाली energy as well? नहीं, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता है हमको, बट क्योंकि रीजन है कि बचपन से घर पे वही सब चला है जो तुम लोग देखे हो, वही हम भी देखे हैं। तो वो फॉर एग्जांपल कॉमेडी मूवीज हमारे घर जब देखो तो वही 2000s के डेकेड वाली मूवीज चलते रहती है, जैसे हेरा फेरी, धमाल, हंगामा। तो यही सब देख के मतलब बड़े हुए हैं, तो दिमाग में भी यही सब रहता है। इतना ज्यादा एंग्रेन्ड हो चुका है माइंड में ये एक्चुअली कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अब एक दूसरे से कॉन्वर्सेशंस के बीच कब इसके डायलॉग्स, इसके सीन्स कुछ कुछ यूज कर लेते हैं, और ऑल दीज मेक आवर कॉन्वर्सेशंस फनीयर। सो हैरी पॉटर मतलब हमको जितना याद है कि संडे को पोगो 2 बजे फिक्स टाइम रहता था जब नया आता था हैरी पॉटर का। हर साल पूरे साल हमें वेट करना पड़ता था कि एक नया नया पार्ट आए हैरी पॉटर का। तो और हिंदी डब्ड, क्योंकि हमको जितना याद है सबसे पहला हैरी पॉटर का जो पार्ट था वो शायद ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स था। हाँ, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स था जो इंग्लिश में हम देखे थे। बट उसके पहले जितना था, इवन बाद में अगर हम उसी पार्ट को इंग्लिश में भी देखे, फिर भी वो हिंदी डब्ड का कुछ कुछ जो डायलॉग्स था वो दिमाग में बैठा रहता था। जैसे हरमाइनी ग्रेंजर का ओ तुम जादू कर रहे हो, दिखाओ जरा। और गॉबलेट ऑफ फायर में जैसे जब वोल्डेमॉर्ट फाइनली आता है एंड देन वो बोलता है स्वागत है मेरे दोस्तों, 13 साल बीत गए। मतलब वो सब इतना ज्यादा इंटरेस्ट है दिमाग में कि आज भी वो याद करके बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। अगर हम फिर टीवी शोज पे अगर जाते हैं तो टीवी शोज में WWE मतलब बेस्ट। वो WWE सबसे खराब आज ये लगता है कि हम एक जमाना से जब हम उसे सच मानते थे, और सच भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब हम उसके स्टोरी में घुस जाते थे कि यार जैसे हम केन है, मेरा भाई अंडरटेकर है, और ऑब्वियसली वो हम पे मूव्स भी कुछ कुछ करता था, जो कि मेरे ख्याल से उस टाइम के सारे छोटे भाई बड़े भाई में होता ही था। सब बड़े भाई को मन करता था कि WWE के कुछ मूव्स अपने छोटे भाई पे आजमाए, और ऑल्दो उस पे लिखा रहता था कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, एट स्कूल और एनीवेयर, बट ऑब्वियसली ये कोई नहीं ध्यान देता था। सब उसे कहीं ना कहीं अपने लेवल पे यूज करते ही थे। और जैसे अगर हम गेम्स का बात करें तो अब छोटे भाई होने के नाते गेम्स खेलने का ज्यादा तो मौका मिला नहीं जब तक बड़ा भाई घर पे था। तो उसके बगल में बैठ के उसे खेलता हुआ देख, उसका वो एग्रेशन झेलना, स्पेशली इट रिडिकुलस, बट स्टिल वो गेम साथ में बैठ के देखने का जो वो मजा है वो मतलब आज नहीं मिलता। तो वो जो गेम्स थे जो कि 2000s अर्ली 2000s में रिलीज हुए थे, जो कि 90s किड्स ज्यादा खेलते थे, जैसे सैन एंड्रियास हो गया, वाइस सिटी हो गया, IGI हो गया, WWE का 2004 वर्जन मुझे हमको याद है कि हम और मेरा बड़ा भाई कैसे, मतलब क्योंकि उसमें ओपोनेंट्स का ऑप्शन रहता था कि तुम 2 प्लेयर्स खेल सकते हो, सो वी यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर। और फिर क्रिकेट हो गया 2007 वर्जन EA स्पोर्ट्स का। आज कितने भी क्रिकेट्स आ जाए, कितने भी एडवांस्ड गेम्स आ जाए, बट वो जो 2007 का ग्राफिक्स था और उसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स थे, मतलब आई मस्ट से दे आर लाइक अनबीटेबल। ठीक है, वो गाना, वो जो भी गाना था वो हमने कभी नहीं सुन रखा था, स्टिल वो गाना इतना ज्यादा वाइब देता था, हमारा जो गेम था उसे और ज्यादा एनहांस कर देता था। और हमको याद है कि जैसे कोई भी रियल में मैच हो रहा है क्रिकेट का, फॉर एग्जांपल इंडिया का हो रहा है, और इंडिया को लेट से बांग्लादेश ने हरा दिया, तो सेम डे या नेक्स्ट डे जब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम वो गेम पे वापस जाते थे
और टीम इंडिया सेलेक्ट करते थे और उस जिस टीम से टीम इंडिया हारी है उसे गेम में हराते थे और उसी में वो बहुत खुश हो जाते थे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज थी जो कि अभी बहुत मतलब फनी लगता है, बट या उस टाइम बहुत मजा आता था उसमें। मतलब जो खुशी था वो मुझे मतलब वो हमको नहीं लगता कि आज की डेट में वो खुशी मिल सकता है किसी को जो उस टाइम इस ये सब चीज करने से खुशी मिल जाता था। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। आई थिंक जेनजीज प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। हिंदी या फिर कोई भी नेटिव लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी ही नहीं, उनसे वो थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। नहीं नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग वहां पे एक्चुअली एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मतलब इंग्लिश में बात करना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि जहां पे आपको बोलना है आप बिल्कुल वहां बोल सकते हो। प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी रहते हो जहां पे आपका मदर टंग बिल्कुल अलग है, हिंदी है या कोई डायलेक्ट है। बट आप जब कॉलेज में जाते हो, टीयर 1 सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हो, वहां पे जब आप लोगों को देखते हो कि वो ऐसे बात कर रहे हो वैसे बात कर रहे हैं, तो आप अपना ओरिजिनलिटी खो के उनके तरह एक्सेंट्स को आप और लैंग्वेज को आप अडॉप्ट करते हो। उसे होता क्या है कि उनके सामने आप कूल बन जाते हो, वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं या जो भी। बट फिर आप जब घर आते हो तो वो आपके अंदर इतना ज्यादा डीपली घुस जाता है कि आप अपने घर वालों से भी वैसे ही बात करने लगते हो। वो प्रॉब्लमेटिक है। हम बिल्कुल इंग्लिश प्रेफर नहीं करते जब तक उसका नीड नहीं हो। जैसे ऑब्वियसली कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जो हमें हिंदी भी उसका नहीं पता रहता है, हमें इंग्लिश ही पता है, तो वहां पे तो हम क्लियरली इंग्लिश यूज करते हैं। बट हाँ, हम ज्यादा ट्राई करते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो जहां से हम आए हैं, वहां की जो बोली है, जो लैंग्वेज है, तो उसको ज्यादा किया जाए, क्योंकि जैसा जनरेशन चल रहा है फिर वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और पर्सनली हम नहीं चाहते कि वो चीज खत्म हो, क्योंकि हर जगह का अपना अपना यूनिक कल्चर होता है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी जाते हो तो वो भी अपना कल्चर ही प्रमोट कर रहे हैं, वो कोई अलग वे में नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्यों वहां जाके उनके तरह बोले? मतलब हम भी अपने तरह से बोल सकते हैं। हाँ, अगर आप फॉर्मल वे में कहीं बात कर रहे हो तो वहां बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, वहां पे आपको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वे में बोलना चाहिए। बट जहां तक बात है आप इनफॉर्मली फ्रेंड से बात करो, वहां भी आप कूल बनने के चक्कर में उनके तरह बोल रहे हो, तो यार वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, जो कि हम नहीं प्रेफर करते बिल्कुल भी। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट कंजम्पशन, शॉर्टर फॉर्मेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑफ कोर्स। पर आई थिंक ये जनरेशन से रिलेटेड तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो शॉर्ट विजुअल कंटेंट जो आया है, जैसे रील्स और शॉर्ट्स है, तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द जनरेशन सभी को पसंद है। क्योंकि मैंने अपने पापा को भी इवन देखा कि वो शॉर्ट्स देखते रहते हैं, जो कि ऑब्वियसली उन लोगों के टाइम वो कंसेप्ट ही नहीं था। बट अगर पर्सनली स्पीकिंग, अगर हम सिर्फ अपने बारे में बोले, तो हमको जैसे लॉन्ग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना या इस टाइप की कंटेंट देखना पसंद है। लेकिन अगर हम अपने पीयर्स की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें नहीं पसंद है डॉक्यूमेंट्रीज जैसी लंबी कंटेंट को कंज्यूम करना। तो दे ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट वीडियोस और मोस्टली रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। हाँ, तो एक ये डिफरेंस बिल्कुल आ जाता है। बट ये जनरेशन्स का बात नहीं है। आज जो टाइम है, इस पे जितने भी जनरेशन्स के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी शॉर्ट कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं। कम ही लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज जैसे लॉन्ग कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। तो वहां पे एक डिफरेंस आ जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम का प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं, फन क्वेश्चंस। ओके, इंटरेस्टिंग। The first one is, do you pretend not to see people in public just to avoid small talks? Yes, most of the times. But ऐसा कोई एक्चुअली रीजन नहीं है। मतलब हमें भी नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है। मतलब हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ओ भाई, हमने तो उस पर्सन को देखा ही नहीं है। तो या होता तो है। The second one is, what is your weirdest time pass activity that you cannot explain to anyone? Watching camera footage of my home. The third one is, have you ever pretended to scroll on your phone just to avoid eye contact with someone? या ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ही होता है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे। अगर
कहीं भी थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है या कुछ भी होता है तो हम सीधे बाय डिफॉल्ट फोन निकालते हैं एंड स्क्रॉल करने लगते हैं रैंडम। व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेजेस नहीं है, स्टिल उस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। सो हाँ, ये होता तो है। What is the longest you have ever waited before opening a message just to seem busy? आई थिंक मैक्सिमम 1 डे। एंड ट्रस्ट मी, जो लड़के होते हैं वो बहुत कम ही बार ऐसा करते हैं। वो बिजी होते रहते भी है फिर भी वो मैसेजेस देख लेते हैं। सो ये मेरे ख्याल से थोड़ा जेंडर वाला थिंग है। And the last one is, अगर कोई पूछता है, why are you so quiet? So what is that one response you wish you could actually say? तुमने ज्यादा बोल के क्या उखाड़ लिया। ये भी सही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ये। और आई थिंक जेंजी के कुछ खास क्वालिटीज़ हैं नहीं तुम्हारे अंदर, मिलेनियल्स वाले ज़्यादा हैं। सो इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच कृतांशु यहाँ आने के लिए। थैंक यू। आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड दैट्स अ रैप अप। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।